जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस चैनल के ऊपर। भोलेनाथ की, भोले बाबा की और माँ पार्वती की शक्ति की पूजा में, आराधना में लास्ट वीक बहुत अच्छे से गया होगा आप सभी का। और इसी आशा के साथ हम लोग क्विकली इस वीक के लिए भी रीडिंग शुरू करते हैं। और इसीलिए चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आ रहा है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। कुछ नई चैलेंजेस आ सकती है, चाहे पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, हेल्थ है या रिलेशनशिप्स है। कुछ नए इश्यूज, कुछ नई बातें, कुछ नए ऑब्जेक्शंस, पर यस, उनको डील करने का पुराना ही तरीका काम आएगा। धैर्य, शांति, पॉजिटिविटी। एकदम से रिएक्ट किसी भी चीज़ पे नहीं करना है। आपको किसी भी ग्रजेस को होल्ड नहीं करना है। एंड यस, एकदम से आप जो भी फील करते हो या जो भी डिसाइड करना चाहते हो या नेक्स्ट मूव आपका जो भी रहेगा वो डिस्क्लोज नहीं करना है। पॉजिटिविटी बनाए रखिए एंड जस्ट लेट द इंफॉर्मेशन कम आउट। वो होता है ना कि थोड़ा और देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा और देखते जाते हैं कि क्या आगे आएगा, क्या इंफॉर्मेशन आती है, इसमें से और क्या निकलेगा। वैसा वाला रवैया आपको अपनाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड यस, रिजिड मत रहिएगा। बस देखिए, थोड़े से चेंज करने में, आप थोड़े से फ्लेक्सिबल होने के लिए अगर रेडी है तो बहुत अच्छे से और इजीली ये सॉल्यूशंस निकलेंगे। एंड यस, व्हाट मेक्स इट स्पेशल दिस टाइम इज कि इस बार आपके पास इन चीज़ों को डील करने के लिए पिछले वाले अनुभवों से एक्सपीरियंस डेफिनेटली है। सो यू कैन डील इट बेटर। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। जी हाँ, नॉन वायलेंस का कार्ड निकल के आया है। मतलब लड़ाई झगड़े से तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। आर्ग्यूमेंट से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। किसी भी चीज़ में आप फोर्सफुली इसको इम्पोज करना चाहोगे तो भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बातचीत से, सुलझे हुए तरीके से, ओपन माइंड के साथ आप अगर कोई भी सॉल्यूशन निकालना चाहोगे, डेफिनेटली रास्ता मिल जाएगा। ये बात हो गई है मेष राशि वालों की। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। ड्रीम का कार्ड आया हुआ है भाई। ड्रीमर्स हो आप लोग तो। यस, डेफिनेटली कोई बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो, कुछ बड़ा बड़ा प्लान कर रहे हो, कुछ बहुत वक्त से सोच रहे हो कि इस डायरेक्शन में जाना है, ये चीज़ करनी है, ये अचीव करना है। यू नो व्हाट, यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, थोड़ा सा और हार्ड वर्क, थोड़ा सा और पॉजिटिविटी और फोकस्ड अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है और आपको आपकी मंजिल डेफिनेटली मिलने वाली है। इट इज़ अ प्रॉमिस। पर यस, आपका फोकस शायद हिला हुआ है। शायद आप में से कुछ लोग बहुत वक्त से ट्राई कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो थोड़े से आप मन से थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, थोड़ा सा डाउट आ गया है। सो दिस इज द साइन कि आप राइट पाथ पे हो। बस और थोड़ा सा फोकस, चैनलाइज्ड एफर्ट्स एंड वाला, आपको आपकी मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। सी, दैट्स अ मैजिक। एंथुजियाज्म का कार्ड आया हुआ है। आपको बस ये जो आप ना थोड़ा सा ही आगे रास्ता रह गया है, लिटिल मोर हार्ड वर्क, और आप गिव अप करने जा रहे हो। बहुत सारे लोग जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग गिव अप करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये हो गया है कि मोटिवेशन ही नहीं रहा है। सो दिस इज द साइन, आगे बढ़ते रहना है। जल्द ही रिजल्ट निकलते नज़र आने वाले हैं। इस वक्त आपको उसमें एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ना है, अदरवाइज बाद में पछताओगे। ये बात हो गई है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। भाई सिंह राशि वालों, ऑलराइट, सौरों का कार्ड आया हुआ है। कोई ना कोई ऐसी बात होगी
या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आप कर दोगे, कुछ ऐसा बोल दोगे, कुछ ऐसा रिएक्शन दे दोगे, बाद में आपको उसके ऊपर पछताना पड़ेगा। एंड वो बाद में सॉरी फील करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा संभल जाओ, एकदम से रिएक्ट ना करो, थोड़ा सा धैर्य से काम लेना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इस वीक में आपके लिए अपने मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों पे आप काम करोगे, उसकी हीलिंग करोगे, वो भी अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग से अगेन आपको बचना है, क्योंकि वो दिमाग में वो जो कुचुर पुचुर कचरा आ जाता है ना, उसी की वजह से आधे तो रिएक्शन निकल जाते हैं, जबकि वो बात ऐसी होती भी नहीं है, पर आपने दिमाग में सोच लिया, आपने दिमाग में ही दुश्मन बना ली और पर्सन सामने आया, आप झगड़ पड़े, ये चीज़ें हो रही है। सो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, अपने आप को बिजी रखिए। चैनलाइज्ड एनर्जी के लिए थोड़ा सा आप क्रिएटिव साइड में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जो भी आपको पसंद हो, ऐसा कुछ ना कुछ कोई शौक है, उस पर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। और यस, पिछला जो कुछ भी हुआ था वो नेगेटिविटी को आप ओढ़ के पकड़ के बैठोगे तो कुछ भी फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पाओगे, या फ्रेशनेस आपकी लाइफ में या कुछ नया कुछ बेहतर लाइफ में नहीं आ सकेगा। सो जो भी हिंड्रेंस है ना, वो आप ही की एक जो गलत सोच या नेगेटिव मेंटालिटी है वो है। तो आपको थोड़ा सा अब संभल जाने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। ऑल राइट, इक्वल का कार्ड आया हुआ है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे इंडिकेशन मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही है कि भाई मौका हर एक को मिलना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको गलत लग रहा है तो सोचिए कि आप खुद अगर उस सिचुएशन में गलत होते तो जो बात उस इंसान की लग रही है गलत, अगर वही बात आपके खुद के अंदर होती तो आपके पास उसके लिए रीजंस होते, आपके पास उसके बचाव में 100 तर्क होते, तो वही चीज़ एटलीस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को भी मिलना चाहिए। एकदम से रिएक्ट हम लोग अपने ऊपर, हम लोग अगर क्रूएल नहीं होते हैं, अब बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते हैं, तो एटलीस्ट एक बार वो बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को भी दे के देना चाहिए। सो बस ये बात हो गई सिंह राशि वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जी हाँ, साइलेंस का कार्ड आया हुआ है कर्क राशि वालों। बहुत ज़्यादा दिमाग ओवर टाइम कर करके थक चुका है। आप लोगों को थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भाग रहे हो, थोड़ा सा ठहराव लाइए, थोड़े से इमोशंस को प्रोसेस होने दीजिए। ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, और एक रेस लगाई हुई है और उसमें ना कोई भी चीज़, कोई भी इमोशन, कोई भी रिश्ता, कोई भी मोमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो व्हाट यू नीड राइट नाउ इज़ कि थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा कुदरत को, ये डिवाइन को भी अपना काम करने दो। मेडिटेट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग इवन एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इसका भी शिकार हुए हैं। आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, नथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस मैटर। पर यस, आप लोग अगर थोड़ा सा कच्चा दूध वो धागे वाली मिश्री के साथ रात को सोने से पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला लेके सोओगे, आप लोगों के लिए वो बेटर रहेगा। एक पीसफुल आपको नींद भी आएगी। एंड यस, सोने से पहले थोड़ी सी, एज आई सेड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा इस वक्त में शांत हो जाइए। आने वाला वक्त आप ही का होने वाला है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास अभी भी है, बट बिकॉज के आप खुद अपनी प्लानिंग में या अपने हिसाब से चीज़ें ले जाने में इतना बिजी है कि और ज़्यादा अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या चीज़ें या लोग आपके आसपास है वो आपको नज़र ही नहीं आ रहे हैं। सो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस। यस,
वो भी यही कह रही है, एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्ण। तो और कुछ नहीं है। अब भी जो मोमेंट है ना वो सरेंडर का है। आप अपने ईस्ट को, डिवाइन को, यूनिवर्स को अब भी के लिए टोटली सरेंडर कर दीजिए। कोई प्लानिंग नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई रश नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मैनिफेस्टेशन की, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, कुछ नहीं। इस हफ्ते के लिए सारी चीज़ों को आराम दे दीजिए। डिवाइन को बोलिए कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अपनी लाइफ को, अपनी प्लानिंग को सरेंडर कर दिया है। अब आप देखो आगे आपको क्या करना है। एक हफ्ते बाद यू वुड रियलाइज कि कुछ ना कुछ शिफ्ट डेफिनेटली आया है। सो ट्राई इट आउट। सो बात हो गई ये कर्क राशि वालों की। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जी हाँ, थंडरबोल्ट का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक में थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। सो कुछ ना कुछ ऐसी चैलेंज आपके सामने आएगी जो आपको कोर से हिला सकती है। चाहे वो रिश्ते से रिलेटेड है, चाहे ब्रेकअप होना है, अपने किसी लव्ड वन के साथ लड़ाई झगड़ा होना है, बिजनेस में थोड़ा बहुत लॉस, या जॉब रिलेटेड कोई अनप्लेजेंट से न्यूज़। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है इस वीक के अंदर। अब आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले अगेन आप लोगों के लिए भी रिएक्ट नहीं करना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, शांति से काम लेना है, बस इतना ही करना है। यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज, क्योंकि ये मैसेज आपको यूनिवर्स एडवांस में दे रहा है। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल रियलाइज इट लेटर, यू विल थैंक मी लेटर और यू विल थैंक यूनिवर्स लेटर कि भाई ये चीज़ थी, ये पहले से यूनिवर्स ने गाइड किया था कि एक्चुअली ये अच्छा होने जा रहा था, समथिंग बेटर। तो ये जो कचरा जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गया है ना, उसको हटाने के लिए, एक साफ कोरी स्लेट बनाने के लिए ही अभी ये जॉल्ट आया हुआ है, ताकि जो भी कुछ नेगेटिव प्लानिंग्स हो जाती है, कुछ इमारतें जो चुनी जाती है उसकी बुनियाद ढीली होती है। सो अगर बहुत हाइट पे जाना है तो आप उस इमारत या उस बेस के साथ नहीं जा सकते हो। सो एक पूरा का पूरा साफ मैदान जहाँ पे आप फिर से एक पिछले साल में जो आप पिछले दिनों में आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया उसके साथ और ज़्यादा स्पीड से पर और मजबूत तरीके से बेस के साथ आप और फटाफट से ग्रोथ कर सकते हो। सो थोड़ा सा शांत रहना है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। वाइज का कार्ड आया हुआ है। बस समझदारी से काम लेना है, बचपने में या जोश में होश खो दे ये चीज़ नहीं करनी है। इतनी छोटी सी बात है, ये हम डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं। एंड यस, पॉजिटिविटी एंड विद द प्योरेस्ट ऑफ द हार्ट, किसी के लिए ग्रजेस नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, बिल्कुल फोकस्ड रहिए एंड आगे बढ़िए। ओके, अब तक हम लोगों ने बात कर ली है मिथुन राशि तक। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्या हो रहा है कन्या राशि वालों इस वीक में? पुरानी बातें आपको बार बार आपको याद आएंगी। वो कुछ पुराने घाव होते हैं, पुरानी बातें, कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस, वो सरफेस पे फिर से आने वाले हैं। बट येस, अगेन दिस इज द इंडिकेशन कि ये अगर सरफेस पे आए हैं सो दैट रिक्वायर्स हीलिंग। बहुत वक्त से अंदर हम लोगों ने कहीं दबा के कुछ इमोशंस रख दिए हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस रख दिए हैं, आउट ऑफ ग्रीफ, आउट ऑफ थ्रेट, या कुछ भी है, डर है, कुछ भी है, हम लोगों ने उसको दबा के रख दिया है। वी डू नॉट वांट टू फेस दैम। पर उसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि फिर हम लोग जो सामने अच्छा होता है ना वहाँ पे भी नेगेटिव ही देखते हैं। चाहे वो कोई डाइट है या हेल्थ रेजिम है, कोई एक्सरसाइज रूटीन है, कोई रिश्ता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है,
कुछ भी है, या बिजनेस में रिस्क लेना है, कुछ भी है। फिर वो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक पे पीता है, वो चीज़ हो जाती है। पर हम लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि जो भी सरफेस पे इमोशंस आ रहे हैं ना, उसको फेस करो, उसको हीलिंग दो, टाइम दो, डील विथ इट, बी विथ इट, एंड उसको बोलो, आँख में आँख डाल के उस इमोशन को बोलो कि मैं आपसे नहीं डरती हूँ। दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि मैं अब आपको जाने दूँ और यस, मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा। करके देखिए और फिर देखिए कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुली चेंज हो रही है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। स्टेडी का कार्ड आया हुआ है माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा है। डू नॉट रश टू द थिंग्स। कोई भी इमोशन को जल्दी जल्दी से निपटा देने के ही वो जो एक रवैया अपनाया था ना कि बस इसको जल्दी से कहीं दबा देना है, कहीं आगे बढ़ना है ना, तो इसको बस मामला निपटा दो, जल्दी जल्दी से इसके साथ डील कर दो और मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। उसी में ये सिचुएशन आई है। सो अभी के लिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। थोड़ा सा ठहर जाओ, उस इमोशन के साथ डील करो, शांति से डील करो। कुछ नहीं भागा जा रहा है, एटलीस्ट इन योर लाइफ। दुनिया भाग रही है, भागने दो। अभी के लिए ठहर के उस चीज़ के साथ once and for all डील कर लो। बट दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट टाइम that you are going to face that emotion, and then promise yourself कि आप और मजबूत बन के आगे बढ़ने वाले हो। सो ये बात हो गई कन्या राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड आया हुआ है कन्या राशि वालों। सो यस, एक तो आपको ओवर थिंकिंग छोड़ने की ज़रूरत है। इसका ये, मेरा वो, इसने ये किया, उसने वो किया, ये सब छोड़ देंगे तब आपको पता चलेगा कि आप खाम खा के टेंशन लिए जा रहे हो, खाम खा की बातों पे पाइल ऑन किए जा रहे हो। थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है। ऑल्सो दिस इज़ द टाइम कि आप ऊपरी खूबसूरती से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अंदर के पीस को, अंदर की इनर ब्यूटी को, इनर पीस ऑफ माइंड, या क्या बोल सकते हैं उसको, वो डिवाइन एक्सपीरियंस, सेरेनिटी जो होती है ना, उसको आप इम्पोर्टेंस दो और उस चीज़ को लाइफ में आप उतारो। उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। आपको मेडिटेशन तुला राशि वालों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। अपने आप को या तो बिज़ी रखिए या फोकस्ड आप या चैनलाइज्ड वे में या फोकस्ड वे में आप थिंकिंग पैटर्न को डेवलप करेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड यस, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके परेशान हो या उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, तो क्या बोलते हैं कि लिखना आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो जो भी उसको लेके आपके प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, प्रोस कॉन्स, या जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी विचार आ रहे हैं ना, सारे नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हटाते जाओ लिस्ट से, और बार बार जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ते जाओ। उसी में से नए आइडियाज़ आते जाएंगे एंड बाय दैट वे आप एक फोकस्ड या चैनलाइज्ड वे में अपने विचारों को आगे बढ़ा सकोगे। सो इस चीज़ की ज़रूरत है। एंड यस, क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा बाहरी खूबसूरती, मटीरियल चीज़ों के ऊपर आप बहुत जा रहे हो, पर यस, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है या जो चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हो ना, वही सोचने वाले पॉइंट है, उसके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। टॉलरेंट, यस, तो थोड़ा सा और ज़्यादा पेशेंट बन जाइए, थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज को पुश कीजिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि पेन एरियाज है,
जो कि आप अवॉइड करते आए हो, चाहे वो रिलेशनशिप में डील करने हैं वो पेन एरियाज, या आपको वो टॉलरेट करने हैं, उससे साथ डील करना है, उसके साथ डील करना सीखना है। अब वो सारी चीज़ें जो अवॉइड करते आए हो ना, दिस इज़ द वीक उन्हीं सारी चीज़ों से आपको डील करना है, उन चीज़ों को फेस भी करना है, उसको डील भी करना है और उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंट बनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा धैर्य, फोकस्ड एंड पॉजिटिव अप्रोच, उसके साथ आप आगे बढ़ सकोगे। सो बात हो गई ये तुला राशि वालों के लिए। अब आगे बढ़ के बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। ऑल राइट, सोर्स का कार्ड आया हुआ है। सो भाई, पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, ज़ीरो से शुरू करने का टाइम आ गया है। सो मे बी अगर कोई रिलेशनशिप इश्यू है जहाँ पे आप डील कर रहे थे कुछ इश्यूज से, अपनी रिलेशनशिप को वापस एक चांस देना चाहते थे, या एक बिटर एक्सपीरियंस के बाद आपने तय कर लिया था कि किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं, रिलेशनशिप से भाग रहे थे, तो अपनी लाइफ को चांस देना है। जो भी है ना, एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इवन आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे ना, तो या जूझ रहे हो, तो आपको उसमें सोच के यू हैव टू डिग इन मोर, और जो रूट कॉज है जहाँ से वो आ रहा है, ओके ये फॉर एग्जांपल बैक पेन है, बैक पेन किस वजह से है, तो पेट खराब है या एसिडिटी बढ़ गई है या गैस्ट्रिक ट्रबल है। अगर ऐसा है तो गैस या एसिडिटी क्यों हुआ है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस किस चीज़ की वजह से, उस चीज़ से डील करो, उस इमोशन से डील करो और स्ट्रेस के कॉज से भी डील करो। और वो जैसे ही जड़ आपने डील कर ली, पूरा जो भी है वो पूरी की पूरी लाइन आपकी हील होती चली जाएगी। सो फाइंड द रूट कॉज और वहाँ से डील करना आपको शुरू करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए भाई डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ऑस्टेरिटी का कार्ड आया हुआ है, तो भाई बस और कुछ नहीं है, मान लो, समझ लो, एक्सेप्ट कर लो कि आपको ये चीज़ें या ये सिचुएशन अंदर से मजबूत बनाने के लिए ही दी गई है। सो रूट कॉज, जब भी ऐसा कुछ एक पाइल्ड अप इमोशन होता है या एक अनडेल्ट विथ वाला प्रॉब्लम होता है ना, तभी हमारी बॉडी में या लाइफ में कोई इश्यूज आते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है। सो भाई उस चीज़ से डील नहीं किया था, सो डील करो, उस चीज़ से भागना नहीं है, उस चीज़ को फेस करो और उसको डील करो एंड उसको ख़त्म करके आगे बढ़ो। बस यही आपको यूनिवर्स सिखाना चाहता है कि किसी भी चीज़ से भागना नहीं है। एंड हर एक चीज़ में फाइट करके ही सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। कभी कभी लड़ाई झगड़ा अवॉइड करने के लिए हम पूरा का पूरा चीज़ अवॉइड कर देते हैं, ये भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सोचो, देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट, स्मार्टर वे आउट, जिससे कि चिढ़ भी मेरी पट भी मेरी वाला रास्ता भी निकल सकता है। हाँ, कहीं कहीं लड़ना भी इम्पोर्टेंट होता है, डील करना भी इम्पोर्टेंट होता है, पर अदरवाइज कोई स्मार्टर वे भी निकल सकता है। पर जो भी है उस चीज़ से डील करो, अवॉइड नहीं करना है। बी स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अब धनु राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी मास्टर का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक में सबसे पहला तो एक यस, अगर आपको लाइफ में कहीं पे स्टकअप है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, देन किसी की एडवाइस आपको लेनी चाहिए। वो आपका कोई घर का बड़ा हो सकता है, कोई फ्रेंड, आपके कोई गुरु डेफिनेटली हो सकते हैं, कुछ नहीं डिवाइन एनर्जी भी हो सकती है। और उससे भी बेटर, सबसे बेटर, अपने अंदर झांक के देखो, ये चीज़ें भी हो सकती है। उसके अलावा जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे है ना, उन लोगों के लिए इस वीक के अंदर आपके लिए भी जर्नी विद इन वाला बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अंदर जाते जाओ एंड यस, बाहर से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाओ। ये शो ऑफ वाली जो लाइफ है, या अपने आप को जितना शो ऑफ कर रहे हो कि मेरे पास ये नॉलेज है, सारा छोड़ दो। आपके पास अगर कोई आता है
तो उसको सही गाइडेंस देना आपका फ़र्ज़ है, बट अदरवाइज कुछ भी शो ऑफ नहीं करना है। अब इनर ग्रोथ पे आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है लोगों के साथ इंटरेक्शन में। थोड़ा सा अब इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ, उस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एंड यस, आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, देन डेफिनेटली यू नीड अ स्पेशलाइज्ड फोकस्ड एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन। ये चीज़ हो सकती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बिजनेस में आप सारी चीज़ें, आपका खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप है, आप खुद ही सारी चीज़ों से डील कर रहे हो, पर अब शायद आपको अकाउंट संभालने के लिए या मार्केटिंग की चीज़ों में थोड़े से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए एक पार्टनर की या एक सैलरीड एम्प्लॉय की ज़रूरत है। सो हायर दैट पर्सन। ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सपेंस की तरह नहीं देखना है। अगेन, ये सारा का सारा चीज़ ना, पॉइंट ऑफ व्यू आप किस तरह से उसको देखते हो उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। विदाउट मटीरियल पोजेशन तो बस भाई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना है। कभी कभी ब्रांडिंग, इमेज, जैसा कि मैंने कहा, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपका कैरेक्टर, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो इट इज़ नॉट एवरीथिंग अबाउट मनी। ऑफकोर्स मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पर येस, ये इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना, अपनी हैप्पीनेस में, इनर पीस, इनर ग्रोथ, इनर चाइल्ड हीलिंग जो हम लोग बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी जो वक्त है वो आपका इसी में से रिलेटेड किसी ना किसी इश्यू पे है। सो इन चीज़ों से भागना नहीं है, डील करना है, अच्छे से डील करना है। जहाँ पे अटक जाओ, एडवाइस लो। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल प्लेफुलनेस का कार्ड आया हुआ है मकर राशि वालों। बहुत वक्त से आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, मतलब रिलेशनशिप में भी बहुत सीरियस होके कर रहे हो, हेल्थ को भी, मतलब काम को भी, एवरीथिंग, बच्चों की पढ़ाई, घर में सबकी हेल्थ, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिश्तों को लेके आप बहुत सीरियस चल रहे हो। और इतनी ज़्यादा सीरियसनेस के अब लाइफ बोरिंग सी होने लगी है, टू द एक्सटेंट फॉर सम पीपल कि अब ये रूटीन मोनोटोनस होने लगा है, बोझ लगने लगा है, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। सो दिस इज़ द इंडिकेशन फॉर यू कि थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। काम इम्पॉर्टेंट है, रिश्ते, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, पर थोड़ा सा लाइफ में फ़न होना, थोड़ा सा इजी गोइंग एटीट्यूड होना, इंजॉयमेंट होना ज़रूरी है। खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ। आप में से बहुत सारे लोगों को पास्ट ट्रॉमा से डील करने की, उसमें से बाहर आने की भी ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को लाइफ, रिश्तों को भी थोड़ा सा इजी गोइंग लेने की भी ज़रूरत है। इतना ज़्यादा कि अब आप उन चीज़ों को जकड़ के पकड़ के बैठ गए हो ना, थोड़ा सा उस एनर्जी को रिलीज़ करो, थोड़ा सा अपने आप भी एक नेचुरल फ्लो में भी चीज़ों को आगे बढ़ने दो। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। वेलफेयर वर्क, तो भाई थोड़ा सा सोशल वर्क, थोड़ा सा लोगों की बेहतरी के लिए, समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए भी थोड़ा सा काम करो। दूसरे ऐसे लोग या किसी एनजीओ से जुड़ो। थोड़ा सा ना आपकी ऐसे लोगों से मिलने से एक दिमाग में खुलापन आएगा, सोच का विस्तार बढ़ेगा, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन अ वे कि आपका एक तो नाम बनेगा, कांटेक्ट बनेगा, पर उसके अलावा सोच भी बेहतर होगी। थोड़ा सा आप ये जो एनर्जीज को जो पकड़ के बैठे हो ना, उसको वहाँ से आपकी ग्रिप थोड़ी सी लूजन होगी ना, तो चीज़ें आपके लिए बेटर होती जाएंगी। माइंड से आप थोड़ा सा रिलैक्स होते जाओगे, थोड़ा सा आप लाइफ को एक और नज़रिए से, थोड़े से लाइटर वे में देखना शुरू करोगे, विच इज़ अ नीड ऑफ एन आवर फॉर यू माई डियर राइट नाउ। ऑल राइट,
देखिए, हम लोगों ने अब तक में बात कर ली है 10 राशियों के बारे में। आखिरी 2 राशियां बची है, जिसमें से अब बारी है कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, स्लोइंग डाउन का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए भी। कुंभ राशि वालों बहुत दौड़े, बहुत दौड़े। चाहे वो जॉब हंटिंग था, बिजनेस को एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे पहुंचाना था, यूट्यूब के इतने सब्सक्राइबर्स, वो माइलस्टोन अचीव करना था, रिलेशनशिप में माइलस्टोन अचीव करना था, जो भी था बहुत दौड़े। या हेल्थ के लिए बहुत वक्त से आप एक पर्टिकुलर डाइट में ही जिए जा रहे हो, जो कुछ भी थे। आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज थे, बहुत गंभीर बीमारी से अभी अभी उठे। सो दिस इज द टाइम और दिस इज द इंडिकेशन फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स कि थोड़ा सा ठहर जाओ, बी एट होम, बी विथ पीपल अराउंड यू, बी विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड क्लोज पीपल के अराउंड रहिए। आपका जो एक कोजी सा एनवायरनमेंट है, आपकी सेफ प्लेस है ना, वहाँ पे रहिए। बहुत ज़्यादा आपने अपने इमोशंस को एक्सपोजर दे दिया है। कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव है, यूट्यूबर्स है तो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं। आपके खुद की पर्सनल लाइफ भी आपने बहुत ज़्यादा ओपन अप कर दी है, लोगों से भी इतना मिल रहे हो, पर पर्सनली एग्जॉस्टेड हो गए हो, इमोशनली एग्जॉस्टेड हो गए हो। थोड़ा सा अब अंदर झांकने की, थोड़ा सा अंदर से शांत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है। इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। जो भी हो रहा है उन चीज़ों को थोड़ा सा लिमिटेड कर दो। इतना ज़्यादा दौड़ने की या एक रैट रेस में गुजरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त फैमिली के लिए निकालो, वर्क एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी करो, रिश्तों के लिए, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, मी टाइम के लिए वक्त निकालो, डेफिनेटली निकालो। अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए वक्त निकालो। फिर डेफिनेटली एक बार ये चीज़ें हो जाए, इन चीज़ों में बैलेंस बनाना आ जाए, देन देयर इज़ अ वास्ट ओशन जहाँ पे आप सब साथ लेके इजीली तैर सकोगे। पर अभी का टाइम है कि अंदर से आप फिट हो जाओ, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ, फिर आगे बढ़ना। चलिए देखते हैं आपके लिए भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। डिज़ायरलेस का कार्ड आया हुआ है। यस, एज आई सेड, बहुत सारे लोग ना मेंटली इमोशनली इतने ड्रेन हो गए हैं कि इतना अचीव कर लिया है या इतना ज़्यादा दौड़ गए हो, इतने थक गए हो कि अब कोई इच्छा ही नहीं बची है। इतना ज़्यादा अचीव कर लिया है या इतना दौड़ चुके या थक चुके हो कि अब हो रहा है कि हुए तो भी ठीक है, ना होया तो भी ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। कोई अच्छा भी नहीं चाहिए, बुरा भी नहीं चाहिए। वो एक मैकेनिक सा हो गया है, रोबोटिक सा हो गया है कि बस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। सब कुछ ऑटो मोड पे चल रहा है, कोई इमोशन फील नहीं हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी फील नहीं हो रहा है। दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू माय डियर फ्रेंड। थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा आपको इमोशनली हील होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्रेशनेस की लाइफ में ज़रूरत है, थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत है। आज की रीडिंग में ऐसा बहुत ज़्यादा आया हुआ है। शायद ये सोशल मीडिया का ही असर है, या हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के आने के बाद, चाहे हम लोग सोशल मीडिया में डायरेक्टली एक्टिव है नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि हम लोग इतना ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाते हैं कि पर्सनली इमोशंस को प्रोसेस करना, अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना, ये कुछ हो ही नहीं रहा है। सबको अपनी एक हैप्पी लाइफ का टुकड़ा दिखाना है, जिससे कि दूसरों को लगे कि हमारी लाइफ कितनी अमेजिंग है, पर उसमें हम लोग सच में हैप्पी है या नहीं वो भूल ही जाते हैं। ऑल राइट, लीजिए, ये बातें करते करते आ गए हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि के ऊपर। लेटिंग गो का कार्ड आया हुआ है। यस, 2 चीज़ें हैं। कोई भी बड़ा फैसला
प्रैक्टिकली पर्सनल लाइफ में है या प्रोफेशनल लाइफ में है, कोई भी बड़ा फैसला इस वीक में अवॉइड करना जहाँ तक हो सके। एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, इजी गोइंग रखना है, लीफी वेजिटेबल्स, नेचुरल चीज़ें और ज़्यादा कंज्यूम करनी है। ये बात हो गई हेल्थ के बारे में। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में अब बात करती हूँ दूसरा, इमोशनली। कुछ चीज़ें पास्ट के एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमास, दे आर बेटर टू लेट देम गो। नाउ इज़ द टाइम कि अब आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि सडनली ये इश्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं। सो थोड़ा सा अगर आप भी उस चीज़ पे अपने अंदर रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि एकदम से नहीं आया है। कोई ना कोई इमोशंस, कोई ना कोई बातें आपके अंदर इतनी ज़्यादा घर कर गई थी और या आपने उसको पकड़ के रखा था जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। सो नाउ इज़ द टाइम कि लेट देम गो। अब उसका जाना ही बेटर है। अच्छा है, बुरा है, इफ़, बट, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दैट थिंग, हाउ कुड दैट पर्सन डू दिस टू मी, यू नो, मैंने तो ये मांगा था, उस वक्त मैंने ये बोल दिया था, अब मैं कैसे ऐसे करूँ, मॉरल ग्राउंड, सोशल प्रेशर, कुछ नहीं। लेट दैट गो फॉर योर ओन मेंटल पीस, फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। लेट दोज इमोशंस गो। और अगर ज़रूरी है कुछ चीज़ों में, तो लेट दैट पर्सन ऑल्सो गो आउट ऑफ योर लाइफ। चूज़ योर हैप्पीनेस, चूज़ योर हेल्थ, चूज़ योर मेंटल पीस फर्स्ट। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। फॉल्टलेस का कार्ड आया हुआ है, तो ये समझने की आपको ज़रूरत है कि कमियां सब में होती है, आप में खुद में भी है। और अगर आप अपनी कमियों को अपना सकते हो तो दूसरे की कमियों को भी अपनाना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में किसी को आने देते हैं तो कंडीशन नहीं रख सकते हैं कि उसको इसी पैरामीटर्स के साथ आना पड़ेगा। एवरीवन कैनॉट बी परफेक्ट ऑल द टाइम। सो प्लस और माइनस पॉइंट्स फॉल्ट के साथ, अच्छे पॉइंट, बुरे पॉइंट, सब के साथ हमें सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। और अगर बात आपके खुद के ऊपर है तो शायद आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक इतने रिजिड हो गए हो कि मुझसे तो गलती नहीं होनी चाहिए, और गलती हो गई तो आप इतने ज़्यादा कि मुझसे कैसे गलती हो गई, ये रवैया जो अपना लेते हो ना, आपके लिए, खुद के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रही है। सो यस, चीज़ें गलती होंगी तो उसमें से सीखो और ज़्यादा अच्छे से काम करने की हमेशा कोशिश करो। लाइफ को कोई भी फेज़ में और बेटर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए, पर सिर्फ बेटर ही हो ये ज़िद पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। ये एक छोटी सी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। गलती की गुंजाइश नहीं होना और गलती होना ही नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, थिन लाइन है, समझिए ज़रा। ऑल राइट, ये बात हो गई आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों, और उसके साथ ही वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि ये गाइडेंस आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक बेटर लाइफ की ओर ले जाएगी। और इसी के साथ हर हर महादेव, राधे राधे।